नमस्कार, मैं डॉक्टर डैनी मंगलानी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, जीबीएच जनरल हॉस्पिटल। इस हार्ट फेलियर अवेयरनेस वीक में आपको हार्ट फेलियर और उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अमूमन हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर को कई बार हार्ट अटैक से कंफ्यूज किया जाता है, और हार्ट फेलियर बेहतरीन रूप से अगर हम जानें तो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होना होता है। हार्ट की पंपिंग क्या होती है? हार्ट एक पंप है जिसका काम शरीर में ब्लड पहुंचाना है, पर अगर ये पंप वीक पड़ जाता है तो इसे हम हार्ट फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। ऑल्दो हार्ट फेलियर बहुत तरह के होते हैं, पर आम जनता के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल पंपिंग क्या होती है। नॉर्मल पंपिंग हार्ट की 60% होती है। इसका मतलब हार्ट कभी खाली नहीं हो सकता। अगर हार्ट में 100 ml ब्लड एक बीट में आता है तो 60 ml वो आगे फेंक देता है। इसी तरह से हम पंपिंग बताते हैं। अगर ये पंपिंग कम हो जाती है, इसका मतलब हार्ट के आगे फेंकने की पावर कम हो जाती है, तो उसको हम हार्ट फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ही हार्ट कमज़ोर होता है तो ये ब्लड जो आगे नहीं जा रहा है वो पीछे की तरफ फेफड़ों में चला जाता है और पेशेंट का सांस फूलने लगता है। रूटीनली ये जब बहुत ज़्यादा चलते हैं तब सांस फूलता है, और धीरे धीरे इस तरह से सांस फूलता है कि पर्सन अपनी जो है नॉर्मल एक्टिविटी, डे बाई डे एक्टिविटी नहीं कर पाता है। पंपिंग वेरियस हो सकती है, किसी की 40%, किसी की 30%, किसी की 20%। पर हाँ, हार्ट फेलियर की पंपिंग जितनी कम होती है, सर्वाइवल चांस, जिंदा रहने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हार्ट फेलियर का प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। कारण की बात करें कि हार्ट पंपिंग क्यों कमज़ोर हुआ, इसका सबसे मुख्य कारण होता है कि पुराना कोई हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो, या फिर हार्ट अटैक का जब इलाज हुआ हो वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ हो, उससे हार्ट का मांसपेशियों का अधिकांश हिस्सा जल जाता है या फिर वो नष्ट हो जाता है, या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से भी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो सकती है। हार्ट पंपिंग जब कमज़ोर होती है तो उसकी मल्टीपल दवाइयाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी पंपिंग 20% है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। 60 से 70% मरीजों में अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन डायरेक्ट ट्रीटमेंट लें तो ये पंपिंग डेफिनेटली बढ़ सकती है। और हम हार्ट फेलियर के 5 पिलर्स बोलते हैं, 5 दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और अगर हार्ट फेलियर में उन दवाइयों से भी 3 से 6 महीने में अगर पंपिंग नहीं बढ़ती है तो बहुत सारी डिवाइसेज आती है, जैसे कि CRT-D बोलते हैं, AICD बोलते हैं। उनसे लगाने पे भी डेफिनेटली मरीज को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट होता है। और फाइनली अगर कोई यंग पेशेंट है और हार्ट पंपिंग नहीं बढ़ रही है तो आज के समय में हार्ट ट्रांसप्लांट भी बहुत एक उम्दा ट्रीटमेंट नज़र आ रहा है, जिससे पेशेंट की ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होती है। तो डेफिनेटली जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स हो, सांस फूलना, टांगों में सूजन आना, रात को नींद नहीं आना, लेटते ही अचानक से सांस फूल जाना, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाएं, हार्ट फेलियर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लें। इससे आपकी जो फर्दर ट्रीटमेंट क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनसे बारे में डिस्कस करें, और प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडलाइन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका पंपिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है। धन्यवाद।